शिक्षा शास्त्रियों को नमस्कार। आज का यह वीडियो राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण की देशव्यापी जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में विद्यालय अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे करे, तहसील अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे करे, जिला अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे करे। इस सर्वेक्षण में अच्छी स्थिति किसी जिले की, किसी विद्यालय की या किसी प्रदेश की कैसे हो, इसके लिए शिक्षक को कैसे और क्या तैयारी करना चाहिए, एक सामान्य सुझावात्मक ये वीडियो है। इस वीडियो का संबंध किसी प्रकार के शासकीय आदेश इत्यादि से नहीं है। इसमें जो भी विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह मौलिक और मेरे स्वयं के हैं। अगर इनमें कहीं पर भी कोई शासकीय विचारों से तालमेल नहीं होता है तो इसमें तालमेल करने का प्रयास या मिलान करने का प्रयास न करें। यह मात्र ज्ञान की दृष्टि से, शिक्षकों के विकास की दृष्टि से तैयार किया गया एक वीडियो है। बात यहाँ से शुरू की जाती है कि सामान्यतः परीक्षा ली क्यों जाती है। तो परीक्षा ली जाती है ज्ञान के परीक्षण के लिए। किसका परीक्षण? विद्यार्थी का परीक्षण नहीं, दोनों का परीक्षण, शिक्षक का भी परीक्षण और विद्यार्थी का भी परीक्षण। जब कभी बात आती है कि हमारी कक्षा का विद्यार्थी मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी आया, तो इससे एक बात यह सिद्ध होती है कि मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी आने वाले विद्यार्थियों का प्रेरक कौन है, उसका गुरु कौन है। उसके बाद बात आती है उसका विद्यालय कौन सा है। फिर बात आती है तहसील, जिला और प्रदेश की। लेकिन जब यही परीक्षा लेने के लिए हम किसी ऐसे रास्ते को चुनते हैं जो रास्ता बच्चों के लिए सुगम होता है, तो परीक्षा का, अध्यापन का एक निश्चित उद्देश्य पता नहीं चल पाता। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। सामान्यतः जो व्यवहारिक रूप में देखने में आता है वो ये है कि शिक्षक अच्छा वही होता है, अच्छा शिक्षक वही होता है जो वह पढ़ाए जो पेपर में आता है, वही प्रश्न तैयार कराए जो प्रश्न पत्र में आएंगे या आने की संभाव्यता बढ़ जाए। कई बार जब वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हो जाता है तो शिक्षक बड़े गर्व के साथ में प्रांगण में खड़े होकर के, स्टाफ रूम में बैठ करके, समाज के बीच चौराहों पर खड़े होकर के बड़े गर्व के साथ यह घोषणा करते हैं कि देखो मेरा पूरा का पूरा पेपर आ गया। त्रैमासिक परीक्षा में मैंने जो पढ़ा दिया, अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने जो दिया, प्री बोर्ड परीक्षा में मैंने जो दिया, उसी में से पूरा पेपर आया। मेरा पढ़ाया पूरा आ गया, मतलब मेरे प्रश्न आ गए। दूसरी बात, पेपर शुरू होने के पहले कुछ गाइडों में निशान लगाने की परंपरा है, जैसे IMP कहा जाता है। कई बार तो शिक्षक बड़ा दावा करते हैं ये वेरी IMP है, और IMP प्रश्नों को बच्चे तैयार कर लें तो अच्छे अंक आ जाते हैं। ये IMP की परंपरा और मेरा ही पेपर आया, इसका उद्घोष दोनों अच्छी शिक्षण पद्धति की ओर अपना संकेत नहीं करते हैं। इन बातों से बचना चाहिए। हाँ, तात्कालिक वाहवाही मिल सकती है, समाज के कुछ लोग इस बात को लेकर के आपके प्रति श्रेष्ठता का भाव ज्ञापित कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, प्रश्न पत्र का स्वरूप दूसरा भी हो जाता है। इसलिए मेरा पढ़ाया आया और मैंने जो IMP लगाए थे उसमें से ही पेपर बना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो अंदाजे की परंपरा है ये ठीक नहीं है।
संपूर्ण को पढ़ाना और संपूर्ण में से जो पूछा जाए उसमें ही पूर्णत्व का बोध हो। हम बार बार हिंदू हैं, भारतीय हैं, इसलिए पूर्णमिदं ऐसा करके एक श्लोक बोलते हैं। तो जो पूर्ण हो उस पूर्ण को पढ़ाने के बाद उसमें से जो बचता है उसका जो सार है वो परीक्षा में पूछा जाए। कई बार गैसिंग इत्यादि में भी विद्यार्थी भरोसा करते हैं। महाविद्यालयीन छात्रों में 20 क्वेश्चन की एक बड़ी परंपरा है। इन बातों को भारत में कब नकारा जाएगा, कब समाज की स्वीकृति इसमें नहीं मिलेगी, कब ज्ञान को स्वीकृति मिलेगी, आईएमपी को बहिष्कृत करेंगे, ऐसा वातावरण कब आएगा? और ऐसा वातावरण तभी आएगा जब पूरा शिक्षक समुदाय विद्यार्थियों के बीच में परीक्षा की सोच और पद्धति को बदले। इस बात को ध्यान में रख करके और NAS राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण पर एक विचार शासन की ओर से आया और शासन ने उसमें दोनों बातों का ध्यान रखा। एक, विद्यार्थियों की सुगमता और सरलता, लेकिन दूसरी ओर ज्ञान का कठोरतम परीक्षण। और उसमें अपना प्रदेश प्रथम स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर आए, आना चाहिए, लेकिन आने के लिए, प्रदेश को इस स्थान पर लाने के लिए, अपने विद्यालय को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए किसी भी प्रकार के ऐसे प्रयोग करने से बचना चाहिए जिसमें शिक्षक की स्थिति थोड़ी सी सम्मान से गिरे। मतलब बताना, नकल कराना, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। विद्यार्थियों में भी कठोरता और अनुशासन के साथ ऐसे परीक्षण लेना चाहिए। हो सकता है विद्यार्थी उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। अभी कोरोना के 2 साल निकले हैं। इन 2 सालों के बाद इस परीक्षण का उद्देश्य भी यही है कि ऐसा तो नहीं इन 2 वर्षों ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता को कमजोर कर दिया है, ऐसा तो नहीं उनका लेखन कमजोर हो गया है, उनकी स्मृति कमजोर हो गई है, उनका शैक्षिक स्तर गिर गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ पाठ्यक्रम का हिस्सा भी कम किया गया है। तो शिक्षकों को चाहिए कि इस परीक्षण को वास्तव में एक ऐसा परीक्षण बनाएं जिसमें छात्रों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके, आकलन किया जा सके। प्रश्न पत्र कैसे होंगे, प्रश्न कैसे होंगे, इसके लिए विभिन्न प्रकार के नमूना बार बार दिए गए। उन नमूनों का शिक्षकों ने अध्ययन किया और कक्षा में उसको हल करा दिया। लगभग ये व्यवस्था ऐसी ही है, जरा याद करें, बहुत समय पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से प्रश्न बैंक निकलते थे और प्रश्न बैंक भी अलग अलग कंपनियों के आते थे। ATB प्रश्न बैंक एक बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न बैंक था, ओसवाल का प्रश्न बैंक, और माध्यमिक शिक्षा मंडल स्वयं अपने कुछ प्रश्न बैंक निकालती थी। उन प्रश्न बैंकों से बच्चे रट लेते थे, तैयार कर लेते थे। वास्तव में वह भी एक IMP की परंपरा थी। उस परंपरा से हटकर राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का स्वरूप थोड़ा सा गंभीर किया गया है, मजबूत किया गया है। कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न इसमें होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत अभिमत मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं।